हाय दोस्तों, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आप सांपों को पसंद करते हैं या शायद आप उनसे मरने से डरते हैं? वैसे भी आप पहले ही इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं, इसलिए आप इन सभी सांपों में से सबसे असामान्य सांप देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आप सबसे खूबसूरत सांप, सबसे अजीब सांप और यहाँ तक आप मीम्स वाले सांप भी देखेंगे। खैर, दिलचस्प बातें दूर, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर। मकड़ियाँ विशेष रूप से अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग सांपों को भी पसंद नहीं करते। अब आप सोचो कि अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या होगा। ये आपके बुरे सपने से कोई क्रिएचर नहीं है। वैसे भी अभी स्पाइडर टेल्ड वाइपर एक ऐसा सांप है जो सिर्फ पश्चिमी ईरान में ही पाया जाता है। ये कई अन्य वाइपर सांपों के समान है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है कि इसकी पूंछ का अंत थोड़ा मोटा होता है। स्पाइक्स के साथ इस पूंछ का मोटा होना इसे एक मकड़ी या किसी अन्य समान कीड़े जैसा दिखाता है। इसकी मदद से वाइपर अपनी पूंछ को आगे पीछे घुमाकर पक्षियों का ध्यान आकर्षित करता है, और जब कोई पक्षी इसके पास आता है तो ये सांप उसे खत्म कर देता है। हॉगनोज स्नेक। यदि सांप खतरे को देखते हैं या महसूस करते हैं तो वे फुफकारना शुरू कर देते हैं, या अपने फन को फुलाते हैं, या हमला कर सकते हैं, या जहां तक संभव हो क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रजाति अलग है। हॉगनोज सांप मृत होने का नाटक करते हैं। पहले तो वो कोबरा सांप के भांति अपना सिर जमीन से ऊपर उठा लेते हैं, अपनी गर्दन फैला लेते हैं, फुफकारने का नाटक भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सांप का जहर बहुत कमजोर होता है, इसलिए जब इसे ये पता चलता है कि काटने से कोई फायदा नहीं हुआ तो ये सांप अपनी पीठ के बल लेटता है और स्वाभाविक रूप से मौत का नाटक करता है। फ्लाइंग स्नेक। कुछ जीवों को देखकर आप केवल राहत की सांस ले सकते हैं। दरअसल ग्लाइडिंग स्नेक्स सच में उड़ सकते हैं, न ही पंख से, न ही जादू से, और न ही हवाई जहाज से। इन्हें केवल एक विशेष शरीर के आकार और एक उपयुक्त वृक्ष की आवश्यकता होती है। उड़ने से पहले सांप शाखा के सिरे तक रेंगता है और उससे लटक जाता है। जब ये एक दिशा चुनता है तो ये अपनी पूंछ के बाकी हिस्सों को धक्का देता है और गिर जाता है, लेकिन नीचे नहीं, ये हवा में रेंगता है। ये बिना किसी पंख का उपयोग किए उड़ता है। उड़ान के दौरान सांप का गोल शरीर आमतौर पर जितना संभव हो उतना सपाट हो जाता है। ये अपनी पसलियों को फैलाता है और अपने पेट में खींचता है। ये सांप पड़ोसी पेड़ या किसी अन्य शाखा तक उड़कर पहुंच सकते हैं और इस तरह वे जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी इनकी एक उड़ान 100 मीटर तक की दूरी तय कर सकती है। ये अच्छा है, लेकिन डरावना है। सौभाग्य से उड़ने वाले सांपों को थोड़ा जहरीला माना जाता है, लेकिन ये जहर इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है। हॉर्न्ड वाइपर। जो लोग सांपों से डरते हैं उनके लिए इस सांप को देखना काफी ज्यादा डरावना होता है। अब आप सोचिए कि जब आप सांपों में हॉर्न जोड़ेंगे तो क्या होगा। ये सींग वाले वाइपर सांप मोरक्को और अरब प्रायद्वीप के आसपास छोड़कर पूरे उत्तरी अफ्रीका में रहते हैं। सींग वाले वाइपर सांप रेगिस्तान से प्यार करते हैं। अपने रंग की वजह से वे रेत के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं और इससे ये शिकार के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ये सांप शिकारी होते हैं जो अपने शिकार के करीब आने तक घात लगाकर रहना पसंद करते हैं, और इसके बाद सींग वाले वाइपर सांप अपने शिकार पर बिजली की गति से हमला कर देते हैं। आमतौर पर ये पक्षियों या छिपकलियों जैसे छोटे जीवों को खाते हैं, लेकिन अगर इस सांप ने किसी इंसान को अपने जहरीले दांतों से काट लिया तो उस इंसान को सूजन, रक्तस्राव, उल्टी, परिगलन आदि हो सकता है। इसके काटने पर आपको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर आपको इसके सींगों से कोई हानि नहीं है। वास्तव में वैज्ञानिक भी यह नहीं जानते कि इस सांप को सींगों की आवश्यकता क्यों होती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सींग अन्य शिकारियों के खिलाफ सुरक्षा का काम करते हैं। दूसरों का कहना है कि सींगों की मदद से ये वाइपर सांप अपनी आंखों को रेत की धूल से बचाते हैं। टू हेडेड स्नेक। पहले के समय में ऐसा जीव शापित माना जाता था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों की इस पर अलग ही प्रतिक्रिया है। दरअसल 2 सिर वाला सांप काफी दुर्लभ होता है। वे प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते कि लोग उन्हें ढूंढ सके। फीटस समान जुड़वा बच्चों में विभाजित होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर ये प्रक्रिया एक चरण में रुक जाती है। इसका नतीजा 2 सिर वाला सांप होता है। आर्टेरिस हिस्पिडा। क्या आपने कभी फ्लफी स्नेक देखा है? यदि नहीं, पर किसी कारण से आप वास्तव में इसे देखना चाहते हैं तो आपको मध्य अफ्रीका जाना चाहिए। ये अनोखी प्रजाति यही रहती है। यह एक स्थानिक सांप है, इसलिए आप दुनिया में कहीं और ऐसा सांप नहीं देख सकते। वाइपर अपने शरीर की विशेष संरचना के कारण कांटेदार या फ्लफी दिखता है।
फ्लफी वाइपर धूप में बैठना पसंद करते हैं और अक्सर कहीं ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर आप इस सांप को कहीं देख भी लेते हैं तो कभी भी इसे पालतू बनाने की कोशिश न करें। हम जानते हैं कि यह शांत और फ्लफी दिखता है, लेकिन सांप को किसी अन्य सांप की तरह काटने के लिए उकसाने का कोई कारण नहीं है। ये सांप जहरीला होता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक है और इसकी संरचना की ऊंचाई, क्षेत्र और मौसम के आधार पर भिन्न हो सकती है। इस सांप का काटना किसी व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है अगर उन्हें मेडिकल केयर और एंटीडोट नहीं दिया जाता है। अक्सर इस सांप का जहर गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है। स्पिटिंग कोबरा। एक कोबरा सांप काटकर आपको आईसीयू में पहुंचाने के लिए काफी है। ये एक दिलचस्प सांप है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इसे थोड़ा और असामान्य देने का फैसला किया। ये सांप अफ्रीका और दक्षिण एशिया के सवाना और वन क्षेत्रों में रहते हैं और ये कोबरा सांप वास्तव में जानते हैं कि उन्हें अपने दुश्मन पर जहर कैसे थूकना है। ये सांप अपने दांतों के अंदर चैनलों के असामान्य आकार का उपयोग करके अपने दुश्मन पर जहर मारते हैं। आमतौर पर कोबरा सांप अपने शिकार के आंखों को निशाना बनाते हैं। प्रजातियों के आधार पर शॉट 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और कुछ कोबरा काफी तेजी से जहर छोड़ सकते हैं। इस तरह का थूक किसी स्तनपायी की क्षतिग्रस्त त्वचा के लिए हानिरहित होता है, लेकिन एक बार ये जहर आंखों के बलगम में चला जाए तो ये स्थायी अंधापन और कॉर्निया का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खूबसूरत और अजीब सांप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।